आगाज में आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सियासी और अस्करी क़यादत से आला सतह की मुलाकातें। फील्ड मार्शल की अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कोरेला के रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत। फील्ड मार्शल कमान तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को देने के लिए। इस अहम दौरे पर रोशनी डालिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है पाक भारत और भारत अमेरिका रिलेशंस के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। ये पाक अमेरिका जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हुई है पिछले चंद माह में, और इसमें क्रेडिट जाता है ये मिलिट्री डिप्लोमेसी को, क्योंकि ये आपको मालूम है कि जिस खत्ते में हम रहते हैं वहाँ पे बड़े कंपीटिंग जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट थे। तो अब उसमें अगर हम एक ग्लोबल पावर के साथ करीबी रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली हम पे वो प्रेशर्स कम होंगे और हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शन ज्यादा आती हैं। तो डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग मोर ऑप्शंस। ये जनरल कोरेला की रिटायरमेंट और एडमिरल कूपर ने जो टेक ओवर किया सेंटकॉम, तो सेंटकॉम में जो अमेरिकी कॉम्बेटेंट कमांड्स में बहुत अहम है, पाकिस्तान का भी उसमें जो रिस्ट्रिक्शन में आता है, और उसकी वजह से वो रिलेशनशिप मिलिट्री टू मिलिट्री वो शुरू से ही जो पाकिस्तान अमेरिका का ये रहा है, और इसको ये फिलिप मिली है, और ये अक्कासी करता है कि इनविटेशन मिलना और उस पर जाना। उसके बाद जो टॉप रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल होते हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, वो एडमिरल डैन केन, तो उसके साथ भी मुलाकात हुई उनकी। तो जाहिर है वो प्रोफेशनल मामला भी होंगे, ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिहाज से भी अच्छा होता है। और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तारकीन वतन, जो आपको मालूम है कि उनमें एक बड़ा जो मुहब्बे वतन तबका है जो मुल्क के लिए काफी कंसर्न रहता है। और अमेरिका ऐसा मुल्क है जहाँ पे जो बिजनेस के मामलात हैं वो प्राइवेट सेक्टर लीड करता है, और उसमें जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं उसमें तारकीन वतन बहुत अच्छा वो किरदार अदा कर रहे हैं, और उनकी तरफ से भी जो इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस क्लाइमेट उसको इम्प्रूव करने में उनका किरदार बड़ा कलीदी होता है। और जब वो मुल्क के टॉप अस्करी क़यादत से मुलाकात करते हैं, वन ऑन वन उनकी इंटरेक्शंस होती हैं, तो बहुत से उनके जो कंसर्न्स होते हैं वो भी सामने आते हैं, और वो तमाम चीज़ें भी जो फैक्टर्स हैं वो सारे सामने आते हैं। हम सैयद मोहम्मद अली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अमरीकी सेंटकॉम की क़यादत में जो तब्दीली आई है वो पाकिस्तान के लिए कितनी मानी रखती है, और फिर इसके वजह से कुछ पॉलिसीज भी चेंज होंगे आपके ख्याल में, और फिर इस दौरे की कितनी इंपॉर्टेंस है? शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ ये जनरल कोरेला के टेन्योर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है सिक्योरिटी के हवाले से ताउन में बहुत गिना कदर इजाफा हुआ, और आपने देखा कि इसके हमारी जो रवायती सफारतकारी है उसके साथ साथ जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसने भी दोनों ममालिक को जो मुश्तरका खतरात और चैलेंजेस हैं इस खित्ते की रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से उसमें ताउन को आगे बढ़ाने का मौका फराहम दिया है। और इसीलिए अब जो कमान की तब्दीली है सेंटकॉम की उसमें फील्ड मार्शल साहब ने शिरकत की है, और जो नई कमांड सामने आई है उनसे भी मुलाकात का इनको मौका मिला है, और उन्होंने इस मौके पे इस तवक्को का इजहार किया है कि सेंटकॉम के साथ जो एक इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप पाकिस्तान की अफवाज जो पाकिस्तान की है वो इसी अंदाज में कंस्ट्रक्टिव और मुस्बत अंदाज में जारी रहेगी। और साथ ही साथ इस मौके पे उन्होंने जो अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनसे भी मुलाकात की, और उनको भी पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। और इसी मौके पे उन्होंने पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है उनसे भी मुलाकात की, और उनके ऊपर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और एक पॉजिटिव इमेज को उभारने के लिए अमेरिका में अपना भरपूर किरदार करें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कॉन्फिडेंट रहें, भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, और एतमाद के साथ और फख्र के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को दे रहे थे।
आगे बढ़ते आपको बताएं कि कराची में डंपर मौत बांटने लगे हैं। फेडरल बी एरिया शॉपिंग मॉल के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बहन भाई जाँ बहक हो गए, जबकि बाप शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक महानूर और अहमद रजा की लाशें और जख्मी शाकिर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। डंपर हादसे में जाँ बहक बच्चों के चचा ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अस्पताल में जेर इलाज मेरे भाई को दिमाग में चोट लगी है। जख्मी वालिद को मालूम ही नहीं कि उनका बेटा और बेटी जाँ बहक हो गए हैं। मेरी भतीजी की अगले माह शादी थी, हमें इंसाफ चाहिए, हादसात को रोका जाए। कराची में डंपर हादसे के बाद शहरी मुश्तिल हो गए। डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद किया, जबकि मुश्तिल शहरियों ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया। डंपर को आग लगाने के इल्ज़ाम में मुतादिद अफराद को भी हिरासत में लिया गया। डंपर्स एसोसिएशन ने डंपर जलाए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक के लिए जो ट्रैफिक था उसको बंद कर दिए। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गईं। सालिक शाह कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। सालिक, आप बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक पुलिस क्या कहती है और तहकीक कहाँ तक पहुँची इस वाक़े पर? हाँ जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात कराची का इलाका है राशिद मिनास रोड, जहाँ पर अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 2 बहन भाई जाँ बहक हो गए, उनका वालिद शदीद जख्मी हुआ, जिसके बाद मुश्तिल शहरियों ने वहाँ पर जो है 7 से ज़्यादा डंपर्स को जो आग लगा दी। जिसके बाद जो है डंपर्स एसोसिएशन की जानिब से जो है आज सुबह से जो है कराची की जो मरकज़ी शाहराह है पाकिस्तान के दीगर शहरों से जो मिलाती है सुपर हाईवे, वहाँ पर उनका एहतजाजी धरना जारी, जिसके नतीजे में जो है इस शाहराह पाकिस्तान और सुपर हाईवे पर जो है गाड़ियों की जो है तवील कतार लग चुकी है। मालबरदार गाड़ियाँ और टैंकर्स और उसके बाद छोटी बड़ी गाड़ियों की जो है बहुत बड़ी तादाद जो है इस ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। यहाँ पर डंपर एसोसिएशन की जानिब से यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। अलासिफ स्क्वायर के जो मुकाम है वहाँ पर उनको मुजाहिरीन का मुतालबा ये है कि उनको डंपर जलाए गए, उनकी कंपनसेशन की जाए। उस काम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि उस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं, जबकि पुलिस यहाँ पर जो सुपर हाईवे पर जो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं उनसे भी मुज़ाकरात करके इस धरने को ख़त्म करवाने की भी कोशिश कर रही है। जी गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में बहन भाई को मौत पर इजहार अफसोस। कामरान टेसोरी ने कहा कि डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द एहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मुश्तिल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। हुकूमत हादसे के ज़िम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सज़ा दिलवाए। सिंध हुकूमत शहरियों की जान से खेलने वाले डंपर माफिया को लगाम दे। खानपुर में सिटी फाटक के करीब अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरने के बाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नई मुगल इस वक्त मुतासरा मकाम पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी नहीं, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे के करीब लाहौर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस को सिटी फाटक के करीब हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में जो है वो 3 बोगियां जो है वो पटरी से उतर गई हैं, जब जिसके बाइस डाउन ट्रैक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। रेलवे हुकाम की जानिब से इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। रेलवे हुकाम से हमारी बात हुई है, जिनका कहना है कि रोड़ी और समरसेट से रिलीफ ट्रेनें जो हैं वो रवाना हैं। अब तक जो रेलवे इंतजामिया की जानिब से 6 बोगियों को रिलीफ करके रेलवे स्टेशन खानपुर पे पहुंचा दिया गया है, जबकि मुतबादिल ट्रैक आपके ट्रैक पर रहमान बाबा एक्सप्रेस को भी कराची के लिए रवाना कर दिया गया है। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक को बहाल करके ट्रेन को रवाना कर दिया जाएगा। जी आगे बढ़ते हुए कुछ दीगर खबरें शामिल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। भारत में मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मोदी वतन और दुनिया में टके टोकरी हो चुके हैं। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि भारत के खिलाफ तारीखी फतह के बाद पूरी कौम खुशी मना रही है। हमारी अफवाज ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दे दी। भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तानी 6 तैयारे गिराने का मजाक किया है। पूरी कौम जीत का जश्न मना रही है। मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ अपोजिशन के साथ मैच खेल कर बहुत अच्छा लगा। खेल के मैदान में सब जवान हैं। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। हमारी मुसल्लह अफवाज ने हिंदुस्तान को धूल चटाई और उसके साथ साथ हमारी पूरी कौम, उसमें चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, सारी हमारी मीडिया के जवान हों जिन्होंने हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा को बिल्कुल ज़ीरो किया, या जो हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, और उसमें मैं ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा कि जंग से पहले, जंग के दौरान और जंग के बाद उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया में जिस तरीके से पेश किया, और उसका रिज़ल्ट आप आज देख रहे हैं। इंडियन फ़ज़ाइया ने ये क्लेम किया है कि हमने भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए, तो सर उसके ऊपर 3 महीने बाद फैलाया। वो अब देखें, वो मजाक की बात है, मैं मजाक का जवाब नहीं देता हूँ।
बलूचिस्तान में स्पेसेंट रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। धमाके से कोई जानी नुकसान और माली नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान से खबर आपको दे रहे हैं। स्पेसेंट रेलवे स्टेशन ट्रैक पर धमाका हुआ है। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। धमाके से कोई जानी और माली नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। बलूचिस्तान में स्पेसेंट रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर धमाका हुआ है। रेलवे हुकाम बताते हैं कि धमाके से जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां ट्रैक से उतर गई हैं। धमाके से कोई जानी नुकसान ताहाल नहीं रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है, जबकि वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में टिकट्स का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास, पंजाब के तंजीमी ओहदेदारों का विफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज की कारकर्दगी की बदौलत पंजाब में पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की वकार बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं, इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग की ज़िमनी इलेक्शन की टिकट हॉट केक होती है। पार्लिमानी बोर्ड मौजूद उम्मीदवारों की मंजूरी देगा। पीटीआई तो ज़िमनी इंतखाबात से भाग गई है और उन्हें तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। क़यादत जो है इस बारे में वो फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलना है। ज़ाहिर है नून लीग की टिकट हॉट केक होती है और बहुत सारे उम्मीदवार हैं। एक सीट के ऊपर 15 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के इजलास में सदर राना सनाउल्लाह ने तमाम ज़िले ओहदेदारों को ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भरपूर तैयारियों की भी हिदायत कर दी।